हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती अभी जारी है। नतीजे ऐसे दिख रहे हैं जैसा कि बीजेपी ने खुद भी उम्मीद नहीं की होगी। एग्जिट पोल वाले दिन से ही मुरझाए चेहरों में अचानक चमक आ गई। सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस एक तरफा जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस की खुशी घंटे दो घंटे में ही काफुर हो गई। बाजी पलट गई। अब अगर रुझान परिणाम में बदल जाए तो बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ जीत की हैट्रिक बनाने जा रही है। किसान जवान पहलवान के जरिए कांग्रेस ने नैरेटिव तो खूब गढ़ा, लेकिन बीजेपी आखिर जीत कैसे गई? जीत क्यों गई? किसान जवान पहलवान के जरिए कांग्रेस ने नैरेटिव तो खूब गढ़ा, लेकिन आखिर बीजेपी को जीत कैसे मिली? या यूं कहें कि जीता जिताया मैच कांग्रेस ने क्यों हारा? आइए समझते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नैरेटिव गढ़ा। किसान जवान पहलवान के मुद्दे पर आक्रामकता के साथ प्रचार भी किया। किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी को घेरने की तैयारी की। अग्निवीर के मुद्दे पर जवानों की बात करके असली राष्ट्रवाद का भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन का चेहरा रही ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतारकर पहलवान बिरादरी के साथ साथ जाट वोटों को जबरदस्त तरीके से साधने की कोशिश की। 7 गारंटियों के नाम पर लोक लुभावन वादे किए गए। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ मजबूत नैरेटिव गढ़ा। नेताओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। सारे के सारे एग्जिट पोल भी कांग्रेस की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन पार्टी का अति आत्मविश्वास और अति आक्रामकता ही उसके खिलाफ चली गई। पार्टी ने पहलवानों के आंदोलन को एक तरह से जाट अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की। अहम मुकाबले से पहले वजन बढ़ने की वजह से ओलंपिक मेडल से हाथ धोने वाली विनेश फोगाट का दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने जुलूस निकालकर भव्य स्वागत किया। हद तो तब हो गई जब जाट समाज की अगुवाई का दावा करने वालों ने फोगाट को खाप पंचायत में गोल्ड मेडल दे दिया। कांग्रेस ने पहलवान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को न सिर्फ पार्टी में शामिल किया, बल्कि फोगाट को जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में भी उतार दिया। इन सब के बीच अनजाने में ही सही कांग्रेस ने कहीं न कहीं जाट बनाम गैर जाट ध्रुवीकरण को हवा दे दिया। बीजेपी ने चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से दूरी बना ली, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसे चुनाव में जाट वोट तो मिलने से रहे। इस पार्ट टाइम पार्टनरशिप की गाज जेजेपी पर पड़ी। जाट बनाम गैर जाट ध्रुवीकरण का बीजेपी को सीधा फायदा हुआ। निर्णायक रुझानों को देखते हुए लगता है कि बीजेपी के पक्ष में गैर जाट ओबीसी के साथ साथ दलित वोट भी खूब पड़े हैं। हरियाणा में 20% दलित हैं और इस बार बीजेपी उन्हें लुभाने में शायद कामयाब हुई है। बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत थी। 10 साल से सत्ता में रहने की वजह से सत्ता विरोधी रुझान से निपटना उसके लिए चुनौती थी। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने वादा किया कि 24 फसलों पर एमएसपी देगी। अग्निवीरों को इंटरेस्ट फ्री लोन देने का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस का बहुत ज्यादा शोरगुल जाट और गैर जाट ध्रुवीकरण को हवा दे गया और पार्टी को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस ने चुनाव में 7 गारंटियों के जरिए लोक लुभावन वादे किए। 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए 100 गज का प्लाट, महिलाओं के लिए हर महीने 2000 रुपए, एक से बढ़कर एक लोक लुभावन वादे। बीजेपी को अंदाजा हो गया कि अगर इसकी काट नहीं की गई तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। उसने भी महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए, हर परिवार को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटर, हरियाणा के हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी समेत 20 संकल्पों का पिटारा खोल दिया। आखिरकार जनता ने कांग्रेस की 7 गारंटियों के मुकाबले बीजेपी के 20 संकल्पों पर भरोसा जताया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर को बदलकर उनके ही भरोसेमंद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया गया। सैनी को ओबीसी चेहरे के तौर पर पेश किया गया। इससे जाट दबदबे वाले राज्य में ओबीसी को बीजेपी के पक्ष में लामबंद होने का एक और कारण दिया। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने का बीजेपी का ये दांव काम कर गया। कहीं न कहीं कांग्रेस को उसका आत्मविश्वास ही यहाँ पर ले डूबा। कई मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तल्ख लहजा भी एक बार कैमरे के सामने नजर आया। एग्जिट पोल के बाद तो लगने ऐसा लगा था कि जैसे कांग्रेस पार्टी को रिजल्ट का इंतजार ही नहीं है, बस अब सीधे सत्ता की तैयारी हो रही थी। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से रुझान चले, उससे भी कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया जा सकता था। लेकिन 1-2 घंटे के बाद परिणाम ऐसे बदले कि अब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।